एवरीवन, वेलकम बैक टू रिचार्ज मैनर। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ इस फ्यूचरा कुकर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो बता देती हूँ कि ये फ्यूचरा प्रेशर कुकर है 3 लीटर का, और इसके ऊपर मैंने अभी तक 2 वीडियोस ऑलरेडी बना दिए हैं। एक इसका रिव्यू का वीडियो था जो फर्स्ट टाइम मैंने बनाया था जब मैंने इसको परचेज किया था, और सेकंड टाइम जब मैंने इसको बनाया था जब मैं इसको 1 साल यूज कर चुकी थी। तो जब मैंने इसको परचेज किया था, थोड़ी सी बातें पहले कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाए, उसके बाद से मैं इसकी प्रॉब्लम पर आती हूँ। तो जिस समय मैंने इसको परचेज किया था मुझे नहीं आइडिया था कि इस कुकर में सीटी नहीं आती है। तो जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम इसको मतलब इसमें कुकिंग करनी स्टार्ट करी तो इसमें विसिल ही नहीं आ रही थी। मैं बहुत ज्यादा मतलब समझ में नहीं आ रहा था मेरे कि क्या करूं, किस तरीके से होगा, क्या कुछ गलती होगी या डिफेक्टिव पीस आ गया। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर विसिल मतलब स्टीम बनती है, बट विसिल जैसे उठकर आती है, आवाज होती है, वो टाइप की विसिल इसमें नहीं आती है। इसमें जब विसिल आनी इसमें जब स्टीम बनने लगेगी प्रॉपर, जैसे नॉर्मल कुकर में विसिल आती उठती है, तो बस इसमें थोड़ी सी तेज आवाज आनी शुरू हो जाती है स्टीम की, जैसे खिच 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 करके आवाज तेज हो जाती है। तो बस आपको उसी समय समझ जाना है कि हमें अब गैस को धीमा कर देना है, और उसके बाद नॉर्मली आप जितना टाइम लगाते हैं नॉर्मल कुकर में दाल सब्जी या चावल बनाने में, उतनी ही देर धीमी आंच पर करके इस पे कुकिंग करनी है। तो मैंने उसमें आपको ये बताया था कि इसको यूज कैसे करना है और किस तरीके से इसका लिड लगाना है, काम है थोड़ा सा घुमाकर लगती है, और किस तरीके से इस पर कुकिंग करनी, कैसे समझना है कि कब स्टीम आने वाली है और कब इसको धीमा करना है। तो वो सब तो हो गई। अगर आपको देखना है तो वो वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज मैं जो इसकी प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन लेकर आई हूँ। बहुत ही सिंपल छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन वो बिल्कुल भी हमारे दिमाग में नहीं आता है कि इस वजह से इसमें ऐसा हो रहा होगा। अचानक से 2 साल हो गए मुझे इसको यूज करते हुए। अचानक से क्या हुआ कि धीरे धीरे करके इसमें जो है स्टीम जब बनती थी तो जो वैसे तो सीटी नहीं आती है, बट फिर भी आप ऐसे चेक करोगे तो पता चल जाता है कि अब स्टीम बनने वाली मतलब स्टीम प्रॉपर हो चुकी है, सीटी आने का टाइम हो चुका है। वो चीज इसमें नहीं होती थी उस टाइम जब ये प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तो साइड में से स्टीम निकलनी शुरू हो गई थी। मुझे कई लोगों ने कमेंट करके ये पूछा भी है कि मैम जब से हमने इसका गैस्केट चेंज किया है ये कुकर जो है काम नहीं कर रहा है, इसमें स्टीम साइड से निकलनी शुरू हो जाती है और इसमें प्रॉपर खाना कुक नहीं हो पाता है। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मैंने भी ये इसकी गैस्केट चेंज करी। और इधर लॉकडाउन का टाइम था, पहले तो शॉप्स नहीं खुल रही थी, और जिन शॉप्स पे पता कर रहे थे वहां पर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था फ्यूचरा का ये गैस्केट। तो ऑनलाइन आप देखो तो ऑनलाइन बहुत ही ज्यादा कॉस्टली आते हैं। फिर किसी शॉप पर ढूंढते ढूंढते हमें ये मिला, और ये 45 रुपीज का मुझे मिला है। तो उन्होंने ये चेंज करके दिया। इसके बावजूद इसमें स्टीम नहीं बन रही थी जब भी मैंने गैस्केट चेंज करवा ली। तो बाद में पता चला कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो जब आप इसको ओपन करते हो तो मैं आपको क्लोजअप में दिखा देती हूँ। तो ये है कुकर का लिड, और इस हैंडल पर आपको यहाँ पर 2 स्क्रू दिख रहे होंगे। इसका ये एक स्क्रू किसी टाइम निकल गया था, जो मुझे मिल तो गया था बाद में, बट मुझे पता नहीं था कि ये किस चीज़ का स्क्रू है। ये मैच कर रहा है, आप देख सकते हो। और ये जब मैंने भेजा था शॉप पे बनाने के लिए तो उन्होंने लगा कर दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इससे क्या प्रॉब्लम आती है। लगा होता है तब किस तरीके से ये वर्क करता है, और नहीं होता है, नहीं लगा होता है तो किस तरीके से करता है। तो अभी जब ये दोनों स्क्रू लगे हुए हैं तब आप ढक्कन को अगर प्रेस करके देखोगे तो ये अंदर की तरफ प्रेस नहीं हो रहा, यानी खुल नहीं रहा है। लेकिन अगर इसको हम निकाल देते हैं तब क्या प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो इसका स्क्रू मैं खोल देती हूँ जो उन्होंने शॉप पर चेंज करके दिया था, और उसके बाद आप देखो कि क्या दिक्कत आ रही है इसमें। तो ये निकल गया है, और इसी तरीके का था जब मेरे कुकर में से स्टीम निकल रही थी। तो ये आप देखोगे तो इस तरीके से ये खुलने लग जाता है, यानी प्रॉपर बंद नहीं होता है, इसके अंदर स्टीम इसी वजह से नहीं बन पाती है। तो अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया आपको दिखाने के लिए, और मैं इसको मतलब गर्म करके देखती हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो ये अभी जो इसका स्क्रू है वो निकला हुआ है, मैंने निकाल दिया है दोबारा से आपको दिखाने के लिए। और आप इसको दबा कर देखोगे तो ये लूज अभी भी रहेगा। आप इसके हैंडल को भी देखोगे तो भी ये लूज रहेगा। और अब आप इसको सुनोगे तो इसमें कहीं पर भी विसिल नहीं आ रही, कुछ भी नहीं इसमें स्टीम बन रही है, बिल्कुल भी स्टीम इस समय नहीं बनेगी। तो आप ये देख सकते हो कि इसके अंदर स्टीम बननी शुरू हो गई, यानी कि पानी उबलना शुरू हो गया, बट इसके अंदर आपको स्टीम की कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। आप इसका विसिल को प्रेस करोगे तो भी कुछ आवाज़ नहीं आएगी, और साइड में से या फिर विसिल के बीच में से आपको यहाँ पर स्टीम निकलती दिखाई दे रही होगी। मतलब अगर आप इसमें खाना बनाओगे तो इसमें खाना प्रॉपर कुक नहीं हो पाएगा, और आप सिर्फ स्टीम को ही ठीक करने में लगे रहोगे। तो अब इसको बंद कर देती हूँ, और अब मैं इसमें जो मैंने स्क्रू खोल के निकाल दिया था
उसको मैं फिट कर देती हूँ फिर से। तो अब मैं जो इसका ओरिजिनल वाला था वही लगा देती हूँ, जो उन्होंने शॉप पर लगा कर दिया था वो मैं साइड में रख देती हूँ, अगर दोबारा ऐसा होगा तो उसको लगा दूँगी। तो ये मैंने इसमें अच्छी तरीके से टाइट कर दिया है। और अब फिर से एक बार मैं आपको इस कुकर को मैं आपको फिर से एक बार दिखाती हूँ गर्म करके। तो पानी सेम मैंने वही ले लिया है गर्म वाला, ताकि जल्दी से ये गर्म हो जाए, टाइम ना लगे इसको स्टीम आने में। तो अब आपको ये जो स्टीम है इसकी आवाज़ सुनाई देनी स्टार्ट हो चुकी होगी, और इसको प्रेस करने से आप देख रहे हो कि इसमें स्टीम चुटकियों में बननी शुरू हो चुकी है। और ये इस तरीके से आवाज़ धीरे धीरे करके तेज़ होने लगेगी। जब आपका कुकर प्रॉपर विसिल के टाइम तक पहुंच जाएगा तो इस तरीके से इसकी आवाज़ तेज़ होनी शुरू हो जाएगी। और आप इसको प्रेस करके देखोगे तो इसमें से तेज़ सीटी की जैसी आवाज़ निकलेगी। इसका मतलब अब आप गैस को धीमा कर सकते हो, और जितनी देर आपको कुकिंग करनी है जो भी चीज़ बनाने के लिए उतनी देर आप कुकिंग कर सकते हो। तो आई होप आप सबके लिए कुछ हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो। अगर आपको सेम प्रॉब्लम है तो आप अपने आप से चुटकियों में से ठीक कर सकते हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको हिट कर दीजिएगा, और साथ में बने हुए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी, और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।